को जीवित रहते हुए दान में दे देने वाले सदीची महर्षि की धरती है। गौतम ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी, यहीं पर भगवान श्री राम ने अयोध्या की माता का उद्धार किया और ये एक प्राग ऐतिहासिक काल से बसी हुई नगरी पूरे विश्व में आपका जो सारण क्षेत्र है ना, इसको माना जाता है कि जब से इतिहास लिखा गया उसके पहले से ये धरती बसी थी। यहाँ पर उत्खनन करने पर ऐसे ब्रह्मांड और दूसरे लेख आदि मिले जिससे पता चलता है कि ये इतिहास के लिखने से भी पहले से यहाँ पर बसती रही है और ये बहुत पवित्र क्षेत्र है। हम तो यहाँ बहुत दिन से आना चाहते थे, हमारे विद्यालय में यहाँ के बहुत से बच्चों ने अध्ययन किया है, मुझे कभी भी आए तो वो लोग भी बुलाते रहते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। तो माता ने आगे मौका दिया तो हम सारण आए, छपरा आए और यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका हमने अनुभव किया, बहुत पसंद है। कोई कह नहीं पा रही है ऐसी परिस्थिति में ये वोट किसको देंगे, तो अब हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि संकल्प हमने दिलाया है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम कोई ना कोई प्रत्याशी उनको उपलब्ध कराएं ताकि ये उसको वोट दे करके गौ रक्षा का संतोष प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हर विधानसभा में किसी न किसी को तो गाय के लिए हमको खड़ा करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, हिंदू समाज में कई प्रकल्प चलते हैं जो कहीं ना कहीं गौ रक्षा की बातें करते हैं, तमाम बातें करते हैं। वैसे में राजनीति के माध्यम से अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, ठीक है, राजनीति भी एक विधा है। जब हम हर पटल पर जाकर के अपनी बात कह रहे हैं तो राजनीति वाले पटल को छोड़ रहे हैं, उस पर भी हमको अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि जो लाइसेंस, देखिए हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ की किसी राजनीतिक पार्टी के तिवारी जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो हमने उनको कहा था कि गाय को राजनीति का विषय पहले हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। गाय को काटने का लाइसेंस किसने दिया? किसी पार्टी ने ही सरकार में जाकर के दिया ना। गाय को काटने वाले कतलखानों को सब्सिडी कौन दे रहा है? कोई पार्टी ही तो संसद में जाकर के दे रही है। और अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो हत्यारी जो कंपनियां हैं उनसे चंदा कौन ले रहा है? राजनीतिक दल ही तो ले रहे हैं। तो पहले आपने राजनीति को गाय को राजनीति का विषय बनाया, हम तो गाय की रक्षा के लिए राजनीति को विषय बना रहे हैं। हमेशा कई मुद्दों पे मतभेद होता है, कई मुद्दों पे कटाक्ष होता है, तो उसके विषय में आपको क्या करना है? ऐसा है कि जिन मुद्दों पर मतभेद होता है उनको भी हम साफ कहते हैं और जिन मुद्दों पर मतभेद नहीं होता है उसको भी हम साफ कहते हैं। जैसे गाय के बारे में उन्होंने पूरे देश को बड़ी आशा जगा दी थी अपने वक्तव्यों से। ऐसा लगा था कि ये व्यक्ति आया तो गौ हत्या तो बंद होगी ही, बाकी कुछ काम हो चाहे ना हो। उनके वक्तव्य आप पुराने सुनिए, आज भी अगर सुनते हैं ना तो रोमांच होता है। लेकिन 12 साल का बड़ा लंबा समय होता है, कम लोगों को यह मौका मिलता है। उतने समय भी अगर पूरी हनक के साथ सत्ता में वो रहे और गौ मांस को, गौ हत्या को रोक नहीं सके, रोकना तो दूर कम नहीं कर सके बल्कि बढ़ावा दे दिए, तो इससे पता चलता है कि उनकी कथनी में और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस बारे में उनके हम आलोचक हैं, हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो हमको लगता है कि उन्होंने हिंदू जनता को धोखा दिया। देखिए, पत्रकार होने का मतलब ये थोड़े है पत्रकार हो तो पत्रकार जैसे बात करो। आप अपनी मर्यादा खो देंगे तो आपका सम्मान कहाँ रहेगा? तो उसने अपनी मर्यादा खो दी, उसने कोई सवाल हमसे नहीं पूछा, उसने केवल व्यवधान डाला। तो जब व्यवधान डालने के लिए आया था तो फिर उसको उसी तरह का जवाब दिया गया। हमने कहा क्या तो नहीं हटना था, तो हमने कई बार कह दिया कि हट जाओ, हटो हटो हटो, इसमें क्या बात है? वो कहने लगा कि आपने बुलाया तब हम आए। तो हमारा इसमें ये कहना है कि जो बुलाता है उसी को चले जाने के लिए भी कहने का हक होता है। अभी हमने देखिए नवरात्रि चल रही है, हमने दुर्गा माता को बुलाया हुआ है। जैसे ही नवमी बीतेगी हम अक्षर डाल के कहेंगे कि महाराज देवी हट जाओ, बुलाया है, जिसको आह्वान का अधिकार है, जिसको विसर्जन का भी अधिकार है। तो जब हम बुलाए थे और जब वो पत्रकारों के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा था, व्यवधान कर रहा था कार्य में, तो उसको हमने जाने को कहा दिया। क्या इतना भी आपको अधिकार नहीं? और क्या आप हमको दबा करके प्रश्न पूछना चाहेंगे? क्या ये आपकी मर्यादा है? शंकराचार्य की एक मर्यादा है, ठीक है, लेकिन पत्रकार की भी अपनी एक मर्यादा है, उसका भी एक वजूद। देखिए, भारत की सरकार ने, भारत के संविधान ने आपको चौथा स्तंभ नहीं कहा, आपको चौथा स्तंभ हमने कहा, भारत की जनता ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, इसलिए हमने आपको एक स्तंभ कहा, इतना बड़ा सम्मान दिया।
तो आपको भी तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो जो पत्रकार था, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि वो व्यवधान करने की नीयत से आया है। और बाद में वहां के पत्रकारों ने जिस समय वो ये सब कर रहा था उस समय प्रेस वार्ता चल रही थी और उसको जब लोगों ने खींच लिया, पत्रकारों ने ही खींच करके उसको पीछे किया। उसके बाद भी आधा घंटा हमारी प्रेस वार्ता वहां पर चली। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार करने में समर्थ हो सका। दुरंगी नहीं चलेगी, आपको किसी एक पक्ष में खड़ा होना होगा, या तो इधर या तो उधर, या तो आप गाय के प्रेमी हो या तो गाय के हत्यारे। आपको परिभाषित होना होगा कि आप क्या हो। अब हम वो लाइन खींच रहे हैं जिस लाइन से पक्का पता चलेगा कि कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में, क्योंकि देश की जनता को यह पता होना चाहिए। देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, गाय को काटने वाले गोबर को बंद करके घूम रहे हैं, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद। आज के दौर में एक नया ट्रेंड चला है आई लव मोहम्मद के बैनर का। सार्वजनिक स्थलों पे कुछ लोग लेके, जिसको लेके एक आक्रांता की स्थिति पैदा हो रही है, आपस में लोग डिविजन्स पैदा हो रही है। इस पे ऐसा है कि जो देश की वास्तविक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये फुलझड़ियां हैं, ये उनके एक विंग है। ऐसी फुलझड़ियां तैयार होता है और वो जरूरत पर चला देता है और फिर बाकी लोग इसमें लग जाते हैं और जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटक जाता है। तो ये आई लव मोहम्मद ये उसी तरह का एक मामला है कि मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए खेल खेला जा रहा है। जागरूक नहीं है। कौन लोग भटका रहे हैं? जो लोग जनता को वास्तविक समस्याओं से रूबरू नहीं होने देना चाहते वो लोग। कि हमारे हिंदुओं में ये निश्चय है कि हम गौभक्त होते हैं। कोई भी हिंदू होगा, चाहे आप देश में चले जाओ चाहे विदेश में, कहीं भी अगर उससे पूछो कि तुम हिंदू हो, वो कहेगा हाँ, तो आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, बोलो तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो गोत्र बताएगा। हर हिंदू का एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब वो माने वो गाय, पत्रा माने उसकी रक्षा करना। हम गौ रक्षक समाज है, गौ रक्षक कौम है, तो हम तो गौ रक्षा चाहते हैं। अब क्या हो रहा है कि गाय की हत्या करके गौ मांस का बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सबको गाय का मांस खाना सिखा दे। जो नए बच्चे हैं उनको भी सिखा दे, और जब गाय मांस खा लेगा हिंदू, उसके बाद फिर वो हिंदू नहीं रह जाएगा। तो ये जो गौ हत्या हो रही है ना, ये मतलब थोक में हिंदुओं को धर्मांतरित करने की एक चाल है।